प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले, एक परेशान आदमी और एक गधे के बारे में बताएंगे। ये वीडियो देखने के बाद यकीनन हर मुसलमान का दिल खुश हो जाएगा। आप इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहता था जो माली तंगी का शिकार था। खाना पीना तो खैर पूरा हो जाया करता था, मगर रहने की सख्त परेशानी थी। वो एक अल्लाह वाले से बहुत अकीदत रखते थे। जब हालात हद से ज्यादा खराब हो गए तो वो उन अल्लाह वाले की खिदमत पे हाजिर हुए और कहने लगे, हजरत, बहुत ही तकलीफ में हूं, बहुत परेशानी में हूं। बस एक कमरे का घर है जिसमें खुद भी रहता हूं, मेरी बीवी और 4 बच्चे भी रहते हैं। बूढ़ी वालिदा और 2 बहनें भी मेरे साथ ही रहती हैं और खानदान की एक बूढ़ी रिश्तेदार बेवा औरत भी हमारे साथ ही हमारे घर में रहती है। इतने सारे लोग हैं और सिर्फ एक कमरा। हजरत, मैं तो सख्त परेशान हूं। ये कहते हुए उस शख्स की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह वाले ने उसकी बात सुनकर कुछ देर गौर व फिक्र किया और फरमाया, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। तुम एक काम करो कि एक मुर्गा ले आओ और उसे भी अपने साथ अपने घर में रख लो। वो आदमी खुशी खुशी अपने घर आ गया। घर जाते हुए रास्ते में उसने एक मुर्गा लिया और उसे भी अपने कमरे में रख लिया। 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद वो शख्स अल्लाह वाले के पास दोबारा हाजिर होता है और पहले से ज्यादा दुखी और गमज़दा दिखाई देता है और कहता है, हजरत, मसला बिल्कुल भी हल नहीं हुआ, बल्कि अब तो और ज्यादा बढ़ गया है। मुर्गा शोर मचाता है और गंदगी भी फैलाता है। बुजुर्ग ने थोड़ा रुककर गौर व फिक्र किया और कहने लगे, हाँ, अब मैं समझा तुम्हारा मसला थोड़ा सा और बिगड़ा हुआ है। तुम ऐसा करो कि एक बकरा ले आओ और उसे अपने साथ अपने कमरे में रख लो और 1 हफ्ते बाद आकर मुझे बताना। उस शख्स ने एक बकरा खरीदा और उसे भी अपने साथ कमरे में रख लिया। 1 हफ्ते बाद जब वो दोबारा हाजिर हुआ तो परेशानी से कांप रहा था। चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी और आकर कहने लगा, हजरत, मसला तो और ज्यादा गंभीर हो गया है। बकरा पेशाब करता है और जगह जगह मींगनी करता है, नींद तक ठीक से नहीं आती। तो अल्लाह वाले ने फिर गौर व फिक्र किया और फरमाया, अच्छा, तुम एक काम करो, एक गधा ले आओ और उसे भी अपने साथ रख लो और फिर 1 हफ्ते बाद आकर मुझे बताना। उसने ऐसा ही किया और जब 1 हफ्ते बाद बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ तो ऐसा लगता था कि गम और परेशानी से अभी मौत आ जाएगी। उसकी आंखों से आंसू बरस रहे थे और वो कहने लगा, या हजरत, अब तो इस कदर परेशानी हो गई है कि जिंदगी से तंग आ चुका हूं। गधे ने तो हमारे घर वालों का क्या बल्कि पूरे मोहल्ले का जीना हराम कर दिया है। तो बुजुर्ग ने फरमाया, अच्छा, ये तो वाकई खराब काम होता जा रहा है। तुम ऐसा करो कि तुम अपने घर से मुर्गा निकाल दो और हफ्ते बाद आकर मुझे फिर इत्तला दो। वो साहब 1 हफ्ते बाद आए और कहने लगे कि हालात में थोड़ी सी बेहतरी हुई है। तो बुजुर्ग ने कहा, अच्छा, अब ऐसा करो, अगर मुर्गे के निकालने से जरा बेहतरी आई है तो अब तुम बकरा भी निकाल दो और फिर अगले हफ्ते आकर मुझे बताना। इसके बाद आकर उन्होंने बताया कि हुजूर, अब तो अल्लाह का बहुत करम है, हालात काफी बेहतर हो गए हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए और फिर कहने लगे, अब जाकर गधा भी निकाल दो और हफ्ते बाद आकर मुझे फिर इत्तला देना। उसने ऐसा ही किया, यानी गधा भी निकाल दिया। हफ्ते बाद जब वो शख्स वापस आया तो उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था, चेहरे पर मुस्कुराहट थी और अंग अंग में खुशी दौड़ रही थी और आकर कहने लगा, हजरत, अब बिल्कुल मसला हल हो गया है। अब अपना कमरा तो बंगला लगता है, सब घर वाले भी खुश हैं और सब हर वक्त खिले खिले से रहते हैं। इबादत भी बड़े आराम से होती है, कुरान खानी भी कर लेता हूँ। बल्कि हुजूर, अब तो हमारा कमरा बिल्कुल साफ हो गया है। इसी खुशी में आपकी खिदमत में ये मिठाई लेके हाजिर हुआ हूँ, इसे कबूल फरमा लीजिए। वो मिठाई देकर चला गया तो अल्लाह वाले ने फरमाया, अब इसकी गाड़ी कामयाबी वाली सड़क पर आ गई है,
اب یہ ہر دن مزید راحت اور ترقی پائے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، شکوے سے شکر تک کا یہ سفر ہے۔ وہ صاحب جب پہلی بار بزرگ کے پاس آئے تھے تب وہ رو رہے تھے، اور جب آخری بار آئے تو وہ خوش تھے۔ نہ صرف خوش تھے بلکہ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ بھی تھا۔ حالانکہ وہی کمرہ تھا، اتنے ہی لوگ تھے، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ دوستو، وہ صاحب جب ان اللہ والوں کے پاس آئے تھے تو انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ ان کے رزق میں تنگی کا سب سے بڑا سبب اس شخص کی ناشکری اور بے صبری ہے۔ اگر یہ ناشکری چھوڑ دے تو اس کی روزی کے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ پیارے دوستو، کیسی لگی یہ ویڈیو؟